ईरान और अमेरिका के बीच प्रस्तावित वार्ता से पहले तनाव बढ़ता जा रहा है और इस टेंशन के केंद्र में आ गया है यूएसएस अब्राहम लिंकन। अमेरिका का महाबली युद्धपोत 1 लाख टन वजनी 5,000 नौसैनिक और 60 फाइटर जेट से लैस अमेरिकी महाशक्ति का प्रतीक माने जाने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान ने टारगेट करने की कोशिश की। जी हां, यह खबर सच है। दावा किया जा रहा है कि करीब 24 घंटे पहले ईरान का शाहिद ड्रोन यूएसएस अब्राहम लिंकन के बेहद करीब पहुंच गया था। इस खबर के बीच एक और हैरान करने वाला दावा सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी वॉरशिप लिंकन इस तनाव के बीच 1400 किलोमीटर पीछे हट गया है। क्या है इसके मायने? क्या ईरान की उकसावे वाली यह कार्रवाई अरब वर्ल्ड को जंग के मुहाने की तरफ ले जा रही है? अमेरिका को अपने जिस फाइटर पर सबसे ज्यादा गुमान था उसे टारगेट पर लेकर ईरान ने अपने इरादे जता दिए हैं। बता दिया है कि ईरानी ड्रोन के टारगेट पर होर्मुज स्ट्रेट में मौजूद हर वॉर मशीन है। और ईरानी वार का असर देखिए। विध्वंसक मिसाइलों और फाइटर जेट से लैस अमेरिकी नौसेना के अटैक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का ये हीरा अपनी लोकेशन से 1400 किलोमीटर दूर जाने को मजबूर हो गया। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त अमेरिकी नौसेना का अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप दक्षिणी यमन के सोकोट्रा आइलैंड के पूर्व में अदन की खाड़ी के पास तैनात है। दावा किया जा रहा है कि ये लोकेशन ओमान सागर में इसकी तैनाती से करीब 1400 किलोमीटर दूर है। सवाल है कि वॉरशिप अब्राहम लिंकन ईरान से पीछे क्यों हटा? ईरान ने अमेरिकी वॉरशिप को निशाना क्यों बनाया? क्या ईरान अमेरिका की ताकत को टेस्ट कर रहा है? ईरान की तरफ से 3 फरवरी को हुई एक जुर्रत ने ट्रंप का मूड खराब कर दिया है। बताया जा रहा है कि ईरान का शाहिद 139 ड्रोन यूएसएस अब्राहम लिंकन के इस हद तक करीब पहुंच गया था कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को खतरा पैदा हो गया था। हालांकि खतरे को भांपते हुए यूएस नेवी एक्टिव हुई और F-35C फाइटर जेट ने ईरानी ड्रोन को हिट कर डुबो दिया। तो क्या ईरान ने ड्रोन भेजकर यह बताने की कोशिश की है कि वो अमेरिका को निपटाने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर चुका है? अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेटकॉम के मुताबिक अरब सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर के पास पहुंचा ईरानी ड्रोन शाहिद 139 था। अमेरिका भले ही ईरानी ड्रोन को ढेर करने का दावा कर रहा हो, मगर ईरान ने साफ कर दिया है कि उसका ड्रोन अपने मिशन में कामयाब रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सेना का ड्रोन एक निगरानी मिशन पर था। उसने समंदर में सैन्य गतिविधियों पर सफलता के साथ नजर रखी। इतना ही नहीं, ड्रोन ने रियल टाइम डेटा ग्राउंड बेस को भी भेजा। दावा
दावा किया जा रहा है कि ईरान अमेरिकी नेवी की इस कार्रवाई से घबराने की बजाय एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज दिखाने लगा और दूसरे ड्रोन को भी सर्विलांस के लिए भेज दिया। पिछले एक महीने में अमेरिका ने ईरान के आसपास सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के साथ 26 जनवरी को यूएस सेंट्रल कमांड के ऑपरेशन इलाके में दाखिल हुआ था। अमेरिका ने करीब 8 वॉरशिप से ईरान की घेराबंदी कर दी है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास डिस्ट्रॉयर भी तैनात कर दिए हैं, जहां ईरान ने एक अमेरिकी फ्लैग वाले और टैंकर को कब्जाने की कोशिश की। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान ईरानी गनबोट और मुहाजिर ड्रोन ने अमेरिकी ऑयल टैंकर को रोकने की कोशिश की। सवाल है कि ईरान के इस एग्रेसिव एक्शन की वजह क्या है। ईरान को इतनी हिम्मत कहां से आ रही है जिससे वो सीधे ट्रंप को आंखें दिखा रहा है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति को अब भी भरोसा है कि ईरान से डील मुमकिन है। But they are negotiating. They'd like to do something, and we'll see if something is going to be done. They had a chance to do something a while ago, and it didn't work out, and we did Midnight Hammer. I don't think they want that happening again, but they would like to negotiate. We are negotiating with them right now, yes. दावा किया जा रहा है कि ईरान के बढ़े हौसले के पीछे रूस और चीन से मिली सैन्य मदद है। ये तस्वीरें तेहरान की हैं, जहां रूसी Mi-28NE अटैक हेलीकॉप्टर परवास करते देखा गया है। रूसी फाइटर जेट की डिलीवरी के दावे के बीच तेहरान में रूसी अटैक हेलीकॉप्टर का एक्शन बता रहा है कि ईरान को अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन की खुलकर मदद मिल रही है। ड्रोन शक्ति के अलावा ईरान की मिसाइल पावर इजराइल और अमेरिका के लिए टेंशन बनी हुई है। इजराइल किसी भी सूरत में ईरानी मिसाइल प्रोग्राम पर रोक की मांग कर रहा है। अमेरिका से ईरान के खिलाफ फ्री हैंड की डिमांड कर रहा है। इस बीच ईरान के एटमी प्रोग्राम के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने 11 फरवरी को शिया देश के एटमी प्रोग्राम के 20 माइलस्टोन कामयाबी की घोषणा का ऐलान किया है। मतलब पर्शियन गल्फ में अभी बारूदी तबाही किसी भी वक्त ट्रिगर हो सकती है। वजह ईरानी ड्रोन बने, ईरानी एटमी प्रोग्राम या ईरानी मिसाइल प्रोग्राम। इधर रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि ईरान को अगर ये भनक लग गई कि अमेरिका और इजराइल उस पर हमला करने वाले हैं तो ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है। दुश्मन के आसन्न हमले को भांपकर उससे पहले ही रक्षात्मक सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। तो क्या अमेरिकी बैटलशिप के करीब ड्रोन भेजना इसी रणनीति का एक हिस्सा था? डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो ईरान का इरादा अमेरिका की सिक्योरिटी अरेंजमेंट यानी सुरक्षा तैयारियों और रेस्पॉन्स यानी पलटवार की रणनीति को टेस्ट करना है, यानी भेद जानना है। ईरान अमेरिका पे साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की रणनीति पर भी लगातार काम कर रहा है। सेटकॉम इलाके में लगातार ड्रोन की घुसपैठ कर ईरान अमेरिका की सैन्य तैनाती के खिलाफ एयर सर्विलांस और इंटेलिजेंस जुटाने में भी लगा हुआ है। रक्षा विशेषज्ञों का यह भी दावा है कि ईरान उकसावे वाली कार्रवाई कर अमेरिका की शक्ति और संयम दोनों को जांच रहा है। ईरान छोटे अटैक ड्रोन सेटकॉम इलाके में भेजकर अपनी तैयारी भी परख रहा है ताकि युद्ध शुरू होने पर वो पूरी ताकत से पलटवार कर सके।